Yes, friend, welcome to Money Matters. In continuation with previous video, now we will go ahead. If you seen my previous video, if you like it, you must share it and you must share with your friends and subscribe also. अब अगला पोस्ट कोविड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम पर जो जिस पे हम डिस्कशन करते हैं उस मैटर को आगे ले जाते हुए मैं एक इंडिविजुअल के बारे में बात करता हूँ कि एक इंडिविजुअल की क्या क्या एसेट्स है और उन एसेट्स को कहाँ कहाँ वेयर दे कैन इन्वेस्ट, वेयर दैट एसेट कैन बी इन्वेस्टेड एंड व्हाट इज द एसेट फॉर इंडिविजुअल्स। आज मैं पोस्ट कोविड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो इंडिविजुअल के लिए होता है उसी विषय को आगे ले चलते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक इंडिविजुअल को एसेट इकट्ठा करने में या एसेट को इन्वेस्ट करने में या एसेट को यूटिलाइज करने में क्या क्या ऑप्शन एक इंडिविजुअल को है और कहाँ कहाँ वो बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता है। पहला जो एसेट जो है जो इंडिविजुअल का है वो दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन बैंक। बैंक में बहुत सारे ऑप्शन हैं। फर्स्ट वन इज एफडी, सेकेंड वन इज पीपीएफ, थर्ड वन इज सुकन्या समृद्धि योजना, फोर्थ वन इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सारे कई सारे स्कीम्स जो है बैंकों में अवेलेबल है जिसके इंटरेस्ट रेट जो सेविंग अकाउंट भी है, आरडी है, जिसके इंटरेस्ट रेट 5% से लेकर के 3%, 4% से लेकर के 8% तक वैरी करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे स्कीम है जो फिक्स टर्म के होते हैं, जैसे पीपीएफ फिक्स टर्म के लिए होता है, इसका लॉकिंग पीरियड होता है। सुकन्या समृद्धि केवल लड़कियों के छोटे बच्चे के लिए होता है जिसका 18 साल से कम आयु है, उसके लिए होता है। सीनियर सिटीजन स्कीम उसके लिए होता है जो रिटायर्ड होते हैं उनके लिए होता है। तो आपके लिए एक नॉर्मल आदमी के लिए, आम आदमी के लिए एक एफडी हो गया और एक आपको सेविंग अकाउंट हो गया, आरडी हो गया। लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत बैंकों में इट इज़ अराउंड 6 to 7% और आज के डेट में तो पोस्ट कोविड में ये इंटरेस्ट रेट और भी नीचे हो गया है। नाउ अभी ये आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका रिलेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट। अब ये रिलेटिव एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट क्या है इसको समझिए। इसको समझने में ये है कि रिलेटिव इन्वेस्टमेंट ये हुआ कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है दैट शुड बी कंपेयर्ड। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपका 5% है, 4% है, अगर रेट ऑफ सेविंग रेट ऑफ एफडी जो है आपका 7% है, तो 5 और 7% का जो डिफरेंस हुआ 2% ही आपका एडजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न एसेट पर आया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 7%, 8% लगाया, लेकिन वो इन्फ्लेशन अगर 6% है, 5% है, तो एक्चुअली सेविंग जो है ना आपका 2% पर होगा। तो ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो वेरी लिक्विड ऑप्शन है। लिक्विड इसलिए है कि आप जब चाहें तब इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम है। इसके बाद में आपका दूसरा आता है बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर्स। ये भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में आता है क्योंकि इसको भी आप 2, 3, 4 दिन के पीरियड में आप कैश कर सकते हैं इस पैसे को और कहीं दूसरे जहां भी आपकी जरूरत है वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। इसलिए इन एसेट्स को लिक्विड एसेट बोला जाता है। ये बैंक की डिपॉजिट, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड ऑल्सो कम्स इन लिक्विड एसेट्स। अब बॉन्ड्स कंपनियां लेके आती हैं। कंपनियां का जो अपना एफडी होता है, सरकार आरबीआई बॉन्ड लेते आती है। आरबीआई की बॉन्ड रेट बहुत मिनिमम होता है, अराउंड 6%, 7% के नियर बाई में होता है। कंपनियां जो लेके आती है एफडी वो अच्छा इंटरेस्ट एग्रेसिव लेके आती है, बट उसमें एक इशू होती है, उस कंपनी की वायबिलिटी की इशू होती है, उस कंपनी की स्ट्रेंथ की इशू होती है, उसके बैलेंस शीट की इशू होती है जो कंटिन्यूशन में अच्छा रहना चाहिए, तभी आपको इन 5 या 10 ईयर्स टर्म्स को अच्छा रिटर्न दे सकती है। उसके बाद में आपका तीसरा ऑप्शन जो हो गया आपका शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। शेयर्स काफ़ी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा नॉलेज चाहिए आपको, मार्केट के डे टू डे बिहेवियर में चाहिए। ये पॉलिटिकल ग्लोबल इशू सबसे वेरी करता है, ठीक है, लोकल इशू से वेरी करता है, बहुत सारी चीज़ों पर शेयर मार्केट इशू वेरी करता है आपको। उसके बाद में होगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इसमें आप फंड को इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड को एक फंड मैनेजर जो होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, जो वो फंड मैनेजर सारे चीज़ को, पॉलिसी को ट्रैक करता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को ट्रैक करता है,
वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसको ट्रैक करता है, अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट करता है, मार्केट में शेयर्स को परचेज करता है और आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के अनुसार से आपका वो NAV होता है और उस NAV के अनुसार आपको म्यूचुअल फंड लॉट कर देता है। तो म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो सेफ इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू शुड, मेरा तो ये सजेशन है कि आपको एक आम आदमी को शेयर्स के बजाय म्यूचुअल फंड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और म्यूचुअल फंड में ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। अब आपके पास म्यूचुअल फंड की क्या क्या ऑप्शन है? टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका इक्विटी फंड, दूसरा हो गया डेब्ट फंड, तीसरा हो गया बैलेंस फंड। इक्विटी फंड वो है जिसमें आपका 90% आपके फंड का, मान लिया आपके पास 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, इस तरह से जो कॉर्पस बनता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 90% मतलब 900 रुपये जो है आपका इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। 10% या तो वो रियल में रखते हैं या बॉन्ड में या FD में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा हो गया आपका बैलेंस फंड। बैलेंस फंड का जो फंड एलोकेशन होता है वो 50-50 होता है। उसमें वो 50% आपको शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे, 50% आपको ये FD या बॉन्ड या उसको कंपनी के जो FD होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में आपको डेब्ट फंड होगा। डेब्ट फंड के 90% एक्सपोजर जो है डेब्ट में होती है। या तो RBI के बॉन्ड हो गए, उसमें बैंक की FD आती है, उसमें कंपनी की FD आती है और 10% वो इक्विटी में जाते हैं। तो अगर ग्रोथ रेट के अनुसार से आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे इनको तीनों को, तो सबसे अच्छा ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न जो सबसे बेस्ट होता है वो ग्रोथ फंड का होता है। सेकंड जो आता है वो बैलेंस फंड का आता है, उससे नीचे बैलेंस फंड का आता है, उससे नीचे आपका डेब्ट फंड का आता है। और वहीं अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सबसे सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो सबसे सेफ जो होता है डेब्ट फंड होता है। इंटरेस्ट रेट कम होता है बट सेफ फंड डेब्ट फंड होता है। उसके बाद में आपको बैलेंस फंड होता है, उसके बाद में इक्विटी फंड होता है।